ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾਲੀ। ਸ਼ਾਰਟਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਡਾਂਸਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਡਾਂਸ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਇन्हीं ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਉਡਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। एक्चुअली इस ਜਿਹੜਾ डांस ट्रुप है ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ही क्वेश्चन मार्क है। बाकी सारी ਜਿਹੜੀ इन्फॉर्मेशन है लेंदे आ। हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क? कैसे हो आप सब? बढ़िया मैम। ਸੋ सबसे पहले तो ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਆਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क कि इतना बेहतरीन डांस करते हैं आप लोग और गलियां दिखाई जहां से निकल के आप एक रियलिटी शो पे पहुंचे जो कि बहुत अच्छे लेवल तक चलता है, अभी भी चलता है, तो क्यों उन्हीं गलियों में वापस आना पड़ा? मैम ये तो मतलब जहाँ से गए, यहाँ तो हमारा घर है, तो एक्चुअली घर से ही मतलब। तो जो मेरा सवाल वो ये है कि यहाँ से निकलना इसलिए था क्योंकि यहाँ बस के नहीं रह जाना था। अपना एक जो टैलेंट आप सब में है उस टैलेंट को बाहर लेके जाना था, अपने स्टेट को, अपने सिटी को, अपने घर वालों को रिप्रेजेंट करना था, देश का नाम ऊंचा करना था। तो जो मेरे कहने का यहाँ पे तात्पर्य है वो ये है कि इन गलियों से निकल के इस रियलिटी शो तक पहुँचे ज़रूर। मेरा जो मतलब है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व हर किसी का उसका घर होता है, बट हम जो चाहते थे कि उस शो से ऐसी उड़ान भरे कि वापस ये कह के आए कि दिस इज इट। एक्चुअली मैम ये डिपेंड, काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है ये सब। मतलब एक चीज़ पे ही नहीं कि आप अगर जीत गए तो मतलब हाँ सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, फैमिली भी देखनी होती है, किसी का बैकग्राउंड कैसा है, किसी का बैकग्राउंड कैसा है, कोई कितने टाइम तक सपोर्ट करता है, कितने टाइम तक नहीं करता, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो उसी बीच में कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, बट तो लेकिन कोशिश करते रहते हैं हम। कोशिश अभी भी कर रहे हैं, करते रहेंगे कोशिश। कोशिश पे जो है जहान कायम है। और एक बार हमने डांस का रिवील जो शो था वो नाम ज़रूर रिवील मैं चाहूँगी कि आप लोग खुद से करें। कौन सा शो था, कौन सा जजेस थे वहाँ पे? डांस प्लस था शो, और जजेस थे, जो टॉप पे जज थे वो रेमो सर थे, बाकी शक्ति मैम, पुनीत सर और धर्मेश सर। सो ग्रुप का नाम क्वेश्चन मार्क, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। जब मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में बोला तो मैंने भी बोला कि ग्रुप का नाम वो क्वेश्चन मार्क है, तो नाम ही क्वेश्चन मार्क है। दो बहुत क्रिएटिव है, पर ये नाम कहाँ से आया? मैम ये नाम हमारे पे डिपेंड होता मैम कि लोग पूछते थे कि इसमें क्या रखा है। क्वेश्चन था एक कि हमारे ऊपर कि पढ़ाई में फ्यूचर तो था नहीं हमारा, क्योंकि पढ़ता कोई नहीं था, तो कोई काम करता था, कोई कुछ करता था, तो क्या करेगा आगे जाके, क्या मतलब क्या बनेगा, इसमें डांस में क्या रखा है क्या नहीं रखा है। तो एक क्वेश्चन मार्क था कि हमारे पास जवाब नहीं था, कोई वो मतलब कि आंसर नहीं था उन्हें देने के लिए, क्योंकि डांस में यहाँ पे लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं है यहाँ पे, करियर वगैरह कुछ नहीं, फ्यूचर नहीं है, ना पैसा है ना कुछ है। तो वही बस एक क्वेश्चन मार्क लग गया था हमारे ऊपर, तो हमने फिर इसी को क्वेश्चन मार्क क्रिएट बना दिया एक। हाँ, क्वेश्चन मार्क क्रियो, ये एक बहुत बड़ी क्रिएटिविटी है कि लोगों के जो बहुत सारे सवाल थे उनमें ये लोग घिरे थे, तो ऑफ कोर्स कुछ नाम नहीं था, तो उस ग्रुप का नाम ही क्वेश्चन मार्क रख दिया। तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आप लोग का फैमिली बैकग्राउंड क्या है? उस शो से पहले आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदारों का, आपके फ्रेंड्स का क्या रवैया था? शो से जब वापस आए तो क्या रवैया था? फैमिली बैकग्राउंड तो सबका कुछ ऐसा है कि किसी के डैडी काम करते हैं, कोई फ्रूट सेलर था, कोई वेजिटेबल बेचता था, और कोई सफाई कर्मचारी, और कुछ बच्चे पढ़ते थे। और शो से पहले ऐसा था कि हमको इतनी सपोर्ट नहीं मिलती थी किसी से कि मतलब तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, किसी को कोई मतलब नहीं था। बट जब शो से आए तो उन लोगों को लगा कि ये लोग कुछ कर सकते हैं, तो उनको पॉजिटिव एनर्जी मिली हमसे, तो सब लोगों ने अभी सपोर्ट अभी तक मिलता है सबसे। बस हम लोग करने में लगे हैं और जल्दी कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले, हम लोग रुके नहीं हैं, करने लगे। बस थोड़ा सा कोरोना के चक्कर में टाइम से पीछे है, बट सब कवर कर लिया।
आई कैन सी द क्रेजीनेस इन यू। एक बार आप अपना टैटू ज़रा फ्लॉन्ट करें, सभी लोग देखना चाहते हैं कि लव टू डांस। ये जो कैमरा पर्सन को कहूँगी एक बार जूम करके ज़रूर दिखाया जाए कि ये क्या लिखा है आपने। ये है लव द लाइफ यू लिव, डांस रिस्पेक्ट म्यूजिक। ओ माय गॉड, जब इतना जुनूनियत है, इतना प्यार है, इतना जज्बा है डांस को लेके, तो जो सवाल मैंने इनसे पूछा कि जब उस शो में गए थे तो आई एम श्योर बहुत सारे सपने होंगे ना कि रेमो डिसूजा के सामने डांस करना अपने आप में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, तो वहाँ से वापस क्यों आना पड़ा? आपको नहीं लगता कि आई थिंक बहुत सारे लोग ये सवाल पूछना चाहते हैं, मेरी उनकी तरफ से मैं पूछना चाहूँगी कि जब हम शो में देखते हैं किसी भी रियलिटी शो में, तो होता ये है कि जब सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं तो वो बड़े बड़े दावे करके जाते हैं कि ये ग्रुप हमें बहुत पसंद है, तो हम चाहते हैं कि ये डांस ग्रुप जो है हमें आगे जाके कोरियोग्राफ करे। तो उस पर आपका क्या थॉट है? क्योंकि एक रियलिटी शो में आप जी के आए हैं, रह के आए हैं, परफॉर्म करके आए हैं, अप्रिसिएशन जो है लोगों ने दी है, पर उसके बाद से व्हाट्स नेक्स्ट? ऐसा है कि लोगों को सिर्फ ऐसा लगता है कि ये लोग गए हैं, अभी स्टार बन गए हैं, अभी इनका सब सेट है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज़ को टाइम लगता है। अगर हम स्कूल पढ़ते हैं तो हम पहले ABCD सीखते हैं, बाद में सीखते हैं कि CAT कैट BAT बैट क्या होता है। तो वैसे ही धीरे 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 अभी होगा। पहले के मुकाबले हम लोग बहुत सही जी रहे हैं और सही से कर रहे हैं। काफ़ी नॉलेज मिल रहा है, इधर उधर से जाके सीखते भी हम लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग वापस आए हैं। अगर 2 कदम पीछे आए हैं तो फिर कूदना भी आगे, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया हम लोगों ने। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग जाकर वापस आ गए हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो सबकी थिंकिंग है कि हम लोग वापस क्यों आए। कुछ रीज़न होंगे हमारे जो पर्सनल होते हैं कि हमें कुछ करके दिखाना है। जैसे पहले धमाल मचाया था, फिर से मचाएंगे थोड़ा टाइम बाद। पर्सनल रीज़न से मेरे जहन में भी एक पर्सनल सवाल आया है जो कि मैं चाहती हूँ, इट्स टोटली अप टू यू, पर्सनल है। तो क्या होता है कि जब एक बहुत बड़ा डांस ट्रूप होता है ना, तो जब वो टूटता है ना, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा ग्रुप था, अब ये टूट गया, मतलब ये नहीं चलेंगे। तो ऐसा ही कुछ आप लोगों के साथ भी हुआ था, राइट? हुआ था। तो आपको लगता है कि उस टूट की वजह से, उस दरार की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें नीचे आई है? अगर एक बड़ा ग्रुप होता तो एक यूनिटी होती, एकजुटता होती, तो शायद और कुछ अच्छा दिखा सकते। वो वैसे भी हो सकता था, लेकिन अभी ग्रुप बहुत बनते हैं टूटते हैं, बनते हैं टूटते हैं। अगर ये चीज़ को हम देखेंगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो जुड़ते हैं, जुड़ते भी हैं, टूटते भी हैं, जुड़ते भी हैं। तो जो जुड़ता है उसको लेके करते रहते हैं, मतलब ट्राई करते रहते हैं। तो अब जो आपने बताया ओवरऑल, आप सबका बैकग्राउंड आप मुझे पता है, कोई कॉलेज में है, कोई जॉब कर रहा है, किसी की फैमिली सपोर्टिव है, किसी की नहीं है, तो ये सब चीज़ें कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि जुनूनियत मैं आप सब में देख सकती हूँ कि एक जुनून है चीज़ों को करने का। तो जो इस कवरेज का जो मेन मुद्दा है ना, वो सिर्फ यही है कि इतने बड़े शो से वापस आके आपको नहीं लगता कि जो ऑफर्स आने चाहिए थे वो उस लेवल के होते? क्योंकि आई टोटली अंडरस्टैंड कि शो में जाने से पहले फैमिली और रिलेटिव्स के बहुत अलग पर्सपेक्टिव थे, जब शो से वापस आए हैं फिर वो पर्सपेक्टिव बिल्कुल पॉजिटिव हो गए। बट जो शो में धमाल बचा के आया है उसके बाद से तो हम यही सुनते हैं ना कि क्वेश्चन मार्क, जो क्रू है उस फिल्म का, वो गाना उन्होंने जो है कोरियोग्राफ किया है, तो ऐसा कुछ कभी जहन में नहीं आया? आया तो मैम, मगर अभी वो ये डिपेंड करता है कि उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें काम ऐसा देंगे या नहीं देंगे। बाकी तो सर को ही पता है। तो ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज़ हम देखते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो ऐसे शोज़ को प्रमोट ज़रूर करते हैं, पर जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ बोल के भी चले जाते हैं कि हम लोग आपको आगे लेके जाएंगे ही। तो उन मेंटोर्स का क्या, जिनकी टीम में आप थे, जिनकी टीम को आप जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो भी जजेस थे शो के, उनकी तरफ से जो है वो क्या एटीट्यूड है? उनका तो मैम उसके हिसाब से, जैसे जिसको नीड जिस चीज़ की होती है वो उस चीज़ को बुला लेता है वहाँ पे। अगर जैसे हमारी नीड उनको होगी तो वो हमें बुला लेते हैं। हमें कई अवार्ड शो वगैरह, अवार्ड शोज़ मिलते हैं हमको। नच बलिए भी किया है हमने उसके बाद, डांस प्लस के बाद, और काफ़ी सारे बड़े बड़े शोज़ किए हैं हमने। मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। ये एक रियलिटी शो कर लिया, आप विनर हो गए, विनर के बाद भी स्टैंड रहने के लिए उसमें भी टाइम लगता है। फिर आपको काम आगे मिलता रहता है।
तो ये जो एक सोच बनी है ना कि रियलिटी शो में जा रहे हैं छोटे शहरों का टैलेंट, स्पेशली जिन गलियों में आप रहते हैं उन गलियों की हमने जो है फुटेज भी अपने लोगों को हम ज़रूर दिखाएंगे, दर्शकों को। तो ये एक मिथ बन चुका है कि ये तो एक रियलिटी शो से आए हैं, उसी तक सीमित है, क्योंकि जो एक्चुअल में फिल्मों को कोरियोग्राफ करते हैं, सेलिब्रिटीज़ को डांस सिखाते हैं, वो सिर्फ बॉलीवुड के लोग हैं, वो सिर्फ पुराने लोग हैं। आजकल एक वर्ड चल रहा है नेपोटिज्म, आप सब जानते हैं, मतलब स्टार किड्स को आगे लेके जाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं डांस की अगर बात करें तो डांस में भी सेम ही चीज़ लागू होती है कि नेपोटिज्म को बढ़ाया दिया जाएगा कि ये कोरियोग्राफर बहुत सालों से बॉलीवुड के साथ है, वो कोरियोग्राफर जो भी है सिर्फ वो ही करेगा, जो रियल टैलेंट गलियों से उठ के रियलिटी शो में आया है एक्चुअल में बॉलीवुड की फिल्मों को कोरियोग्राफ करने के लिए, वो वहीं पे धरा रह जाता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे हम गए गए विनर हो गए, ठीक है, हमें लेकिन वहाँ के लोग ज़्यादा कुछ लोग जानते नहीं हैं, तो एक काम उस बेस पे भी मिलता है, जान पहचान के भी ऐसा भी मिलता है, मतलब टैलेंट भी होना चाहिए, जान पहचान भी होनी चाहिए, उससे आपको काम सही तरीके से मिल जाता है। अगर आपके पास टैलेंट ज़्यादा है और जान पहचान कम है तो काम मतलब जो क्लोजली मतलब जिसके साथ क्या होगा सिर्फ वही देगा काम। तो आपके हिसाब से ये कितना सही है? ठीक भी है, नहीं भी ठीक है। पर आपको मैं इंटरप्ट ज़रूर करना चाहूँगी, ये ठीक क्यों है? फिर तो सिर्फ उसी को मौका मिलेगा जो बहुत सालों से करता आ रहा है, और आप जैसे रियल टैलेंट वाले जो लोग हैं वो पीछे रह जाएंगे। ये तो है मैम, पीछे हमारे जैसे लोग पीछे रह जाएंगे। आई टोटली अंडरस्टैंड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, डांस के फ्यूचर की बात करूँ, तो कहाँ देख रहे हो अपने आप को? एक एक नेशनल लेवल का टेलीविज़न शो करके आए हो, उसके बाद वापस आए हो, फैमिली का ज़रूर सपोर्ट है, पर लगता नहीं कि यार यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए था? मैम एक्चुअली बात क्या है, जैसे कि हम लोग करते हैं, जो हमारा एक रियलिटी शो है हम लोगों ने किया, उस उनका काम वहाँ तक है, ठीक है। बाद में हमारे को हमारे होम टाउन रहना पड़ता है, क्योंकि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी फैमिलीज़ है, तो हम लोग यहाँ रह के ही बहुत कुछ कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है नेपोटिज्म है तो हम लोग उनको मतलब उधर ही ट्राई करेंगे, उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आईजीटी है, अमेरिका है, बहुत मतलब बहुत सारे इंटरनेशनल भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिन पे हम जाके अपने आप को प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब वो लोग हमारे को इनवाइट करेंगे, हम लोग वीडियोस भेजते हैं, वहाँ से में हमारे को रिस्पॉन्स मिल ही जाता है काफ़ी हद तक, कि बस हमारे को क्या है, हमारे को इंटरनली खुद को ग्रोथ करना है, खुद की बेसिक चीज़ें पूरी करनी है, देन हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है इंडिया में ही होगा, बाहर तो हो सकता है। वेरी नाइस, बहुत अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है। उसके साथ साथ ही अगर फ़िलहाल इंटरनेशनल से थोड़ा सा नीचे आए और उस जगह की बात करें जहाँ से आप लोग सामने आते हैं, जहाँ से जिस जिस कल्चर को, जिस स्टेट को, जिस सिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, पंजाब, चंडीगढ़। तो पंजाब से लगता चंडीगढ़, तो ये जानना चाहूँगी कि पंजाबी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी गाने आते हैं, यहाँ भी सिंगर्स हैं, यहाँ भी फिल्में बनती है और डांस भी होता है। आपके चेहरे पे एक बड़ी सरकास्टिक स्माइल है, तो ऐसा क्यों, क्या क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, यहाँ पे होता है लेकिन इतना डांस को इतना वो नहीं देते, जो चल रहा है वो चलता रहे, बस ऐसा है, चलता रहे, यही चलता रहे बस, कुछ नया लाने की नहीं सोचते हैं यहाँ पे पंजाब में। जी, और एक तरफा ये भी कहा जाता है कि पंजाबी म्यूज़िक, भंगड़ा, ढोल, ये सब चीज़ें बॉलीवुड में आजकल इतनी ज़्यादा इन्होंने जो है अपना इन्फ्लुएंस रख दिया है कि ऐसे गानों के अलावा, पंजाबी गानों के अलावा जो है हर फिल्म का गाना, हर गाना अधूरा है, सब कुछ अधूरा है। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि जब ऐसा है, इतने अच्छे लेवल पे हमने पंजाब को रिप्रेजेंट किया है, पंजाबी इंडस्ट्री, पंजाबी म्यूज़िक को रिप्रेजेंट किया है, तो डांस क्यों नहीं? मैम उसका मतलब वो कल्चर अलग है और मतलब हिप हॉप का कल्चर अलग है, तो यहाँ पे मतलब पंजाबी कल्चर ज़्यादा अफोर्ड करते हैं, मतलब हिप हॉप मतलब इतना चलता नहीं है, बस यही है। जैसे भंगड़ा हो गया, इसकी डिमांड ज़्यादा है यहाँ पे, भंगड़ा वगैरह की, तो हम लोग अलग है, इस चीज़ से अलग है। मतलब कि ऐसा नहीं मिलता नहीं हम लोगों को काम, मिलता है, जान पहचान सब कुछ है, लेकिन हम लोग उसमें जाने ही नहीं चाहते हैं कि अगर उसमें जाएंगे तो उसमें बंद के रह जाएंगे हम लोग, बस एक कोरियोग्राफर बन जाएंगे वहाँ पे जाके कि भाई इस गाने को कोरियोग्राफ करना है, बस लाइफ वहीं ख़त्म होगी हमारी। लेकिन हमारे जो अलग हम लेके चलते हैं कि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे करना है अपने आप को, तो उसमें आगे हैगा कुछ, तो वहाँ पे बस बंद के रह जाते हैं, बस यही सीन है और कुछ नहीं है।
तो आपके अकॉर्डिंग अगर पंजाबी इंडस्ट्री का म्यूज़िक उड़ रहा है, फिल्में चल रही हैं, बल्कि हमारे पंजाबी स्टार्स बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड तक पहुंच रहे हैं, तो डांस को वहाँ एक बहुत बहुत छोटी सी सीमा तक रखा गया है। मैम ऐसा कुछ नहीं है। पंजाबी पंजाबी कल्चर। पंजाबी कल्चर मैम यहाँ पे भी सीन हो रहा है, वैसे ऐसी बात नहीं, पहले था क्योंकि पहले इतना मतलब लोगों को नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। पहले क्या था कि जो चल रहा है उसे चलन दो, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे हर एक चीज़ बढ़ती है ना, धीरे धीरे कल्चर बढ़ता है, तो यहाँ पे भी डांस का कल्चर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी पता लगेगा लोगों को, तो फिर यहाँ पे होएगा सीन। एग्जैक्टली। जब आप वापस आए, आपने कहा कि शोज़ वगैरह आप लोगों को मिलते हैं, वो नॉर्मल शोज़, मेरे ख्याल से आप लोगों का जो टैलेंट है वो यहाँ पर है, और नॉर्मल शोज़ हर कोई नॉर्मल डांस ट्रूप कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्शियलिटी, और शायद यही एक रीज़न है आप लोगों से बात करने का, आप लोगों को जो जो मैसेज है, आप लोगों का जो टैलेंट है पंजाबी ऑडियंस तक पहुंचाने का। जब वापस आए तो उसके बाद से क्या सोचा, कोई एकेडमी होनी चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा सिखाते हैं, आपके पास टैलेंट है, तो चाह नहीं कि पंजाब में इस टैलेंट को आगे लेकर जाया जाए? हम वहाँ से आके एकेडमियाँ खोली, हमने 2-3 एकेडमियाँ खोली, उसमें से 1-2 बंद भी होगी। बेसिकली हमारा इवेंट वगैरह लगते रहते हैं ना, तो बाहर जाना पड़ता है ज़्यादा, 8-10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए ऐसे, तो फिर स्टूडियो मतलब मुश्किल पड़ रहा था संभालना, पहले तो बंद कर दिया, तो अभी एक खोल के रखा है। अभी इस टाइम कोरोना के टाइम पे बंद पड़ा है वो अभी भी। तो ये जो क्वेश्चन मार्क डांस ग्रुप है आप लोगों का, 5 साल हो गए शायद रियलिटी शो से वापस आए, तो अगले 5 सालों में कहाँ फ्यूचर देखते हैं? मैम अभी तो कैरी होना मतलब चल ही रहा है, अभी कर रहे हैं प्रैक्टिस, देखते हैं अब क्या होता है आगे। इंटरनेशनल का मतलब वो चिपकाना है। खुद पे भरोसा है, मतलब कर रहे हैं रिहर्सल। अभी international हमने ये स्टूडियो वगैरह पे इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि अभी खुद भी सीखना है, तो एक अच्छा टीचर बनने के लिए पहले एक अच्छा स्टूडेंट होना ज़रूरी है, तो हम उसी पे ध्यान लगाए बैठे हैं। अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी 4-5 साल बाद हम सोच रहे हैं कि अगर अच्छी मेहनत होगी तो हम अच्छे प्लेटफॉर्म पे होंगे। अगर स्टूडियो खोल के सिर्फ सिखाने लग गए तो फिर वो एक लिमिटेशन हो जाएगी कि हाँ अभी स्टूडियो जाना है, अभी बच्चों को सिखाना है, आज ये क्लास है, कल वो क्लास है, तो हम ये सब नहीं चाहते हैं। ये सब चाहते हैं बट एक स्टेज के बाद जब हमको लगे कि अभी हमने बहुत कुछ कर लिया है, अपने देश को रिप्रेजेंट कर दिया है, नाम रोशन किया है, उसके बाद अगर ये सब हम करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे ही मतलब कि स्टूडियो नहीं खोलना ना कि लोग बोलेंगे कि ये भी स्टूडियो है, इधर भी है। ऐसे बहुत सारे स्टूडियो है जिन्होंने कुछ नहीं किया, 2 सेलिब्रिटीज़ के साथ फ़ोटो लगा के मैं इसका कोरियोग्राफर हूँ, इसका कोरियोग्राफर हूँ, यही चलता है। तो हम ये सब नहीं चाहते, हम खुद के नाम पे चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमने इसको सिखाया, हम दिखाना चाहते हैं कि हमने अपने देश को रिप्रेजेंट किया, सबसे बड़ी बात। तो इसी चीज़ पे हम लगे हुए हैं कि हम अच्छे से रिहर्सल करें और अच्छी नॉलेज लें, अपने देश को रिप्रेजेंट करें जाके, बस। तो इसलिए थोड़ा स्टूडियो का थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलता रहता है, क्योंकि हमें सीखना है, सीखने के लिए लगता है पैसा। अगर हम सिखाएंगे तो हम कमा लेंगे अच्छा, बट फिर हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं है उसमें कि हम क्या करें क्या ना करें, तो ये बात है। तो सिर्फ कमाना नहीं है, कुछ करके दिखाना है, क्योंकि अगर सिर्फ कमाना होता तो 5 साल हो गए वापस आए, अब तक कमा ही लेते। मतलब कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू ज़रूर है। कभी कभी ख्याल नहीं आया कि छोड़ो यार, कुछ नहीं हुआ, वापस आ गए, कुछ हुआ ही नहीं, एकेडमी नहीं चल रही या फिर ऑफर्स नहीं आ रहे, कुछ अपना दूसरा काम करते हैं, फैमिली संभालते हैं, क्या डांस के पीछे पड़े? कहीं वो जो लोगों के जो ताने होते हैं वो खुद के दिमाग में है और चाह के काश ऐसा ही कर ले? ऐसा आता आता तो है, लेकिन वो चीज़ को देख के ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ है ही नहीं फिर। तो ग्रुप में ऐसा कौन है जो बोलता है कि चलो छोड़ो रहने दो, इट्स ओके, जो लोग बोलते हैं वो बिल्कुल सही है, और कोई एक ऐसा कॉलेज जो बोलता है कि नहीं हम करेंगे और इंटरनेशनली जो है अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे? मैम मोस्टली जितने भी हमारे क्रू के मेंबर हैं वो लोग तो यही चाहते हैं कि हम करें, और हम इस चीज़ में भी फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि हमने इतना किया है, हमने लाइफ को जिया है, हमने चीज़ें देखी है, हमने सामने से देखी है। बस क्या है कि एक टाइम है, अभी 6 मंथ हो गया, क्योंकि हमारे रिहर्सल शोज़ वगैरह चलते रहते थे, बट अभी टाइम ऐसा है कि सबका ही है, फ़िलहाल तो सिचुएशन ऐसी है, कोरोना है, ये सब है, तो सब कुछ अभी फाइनेंशियली सबका वही चल रहा है। सो आने वाले सालों में आई कैन से दैट कि आप अपने ग्रुप को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इंडिया की तरफ से, और कुछ जो कहता है ना हमारी लिस्ट बनी होती है, हमारी विश लिस्ट जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आपकी ऐसी क्या विश लिस्ट है इस ग्रुप की? मैम वैसे तो बहुत कुछ है करने को,
कर ही रहे हैं, धीरे धीरे आगे जाएंगे बस। बस कुछ ऐसे सोच नहीं रखा है आपके दिमाग में, कुछ ऐसा है कि ऐसा भी होगा, ये भी होगा, ये भी करेंगे? होगा क्यों नहीं होगा, जरूर मैम। इंटरनेशनली मतलब कि HHI है, वर्ल्ड ऑफ डांस हैगा, वर्ल्ड ऑफ डांस को मतलब कि रियलिटी शो है वहाँ पे जो बहुत बड़ा है मतलब कि। तो ये अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाएंगे तो फिर तो फ्यूचर बनेगा ही। ऐसा है कि नहीं बनेगा कि यहाँ पे तो चलो यहाँ का तो अलग सीन है, लेकिन वहाँ जाके ऐसा होता है कि फैल गया बंदा पूरा, उसमें उसमें हो गया सीन। तो बस बहुत सारे गोल है, HHI है, इंडियन हिप हॉप भी अभी करना है दोबारा से, पहले भी किया था, अभी भी करना है, दोबारा करना है। और वर्ल्ड ऑफ डांस हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें, अमेरिका गोल्ड टैलेंट हो गया, एशिया गोल्ड टैलेंट हो गया, ये सब चीज़ें हैगी, यहाँ पे भी जाना है। लिस्ट बहुत बड़ी है। बहुत अच्छा लगा जान के कि चाहे फाइनेंशियली क्राइसिस है या फिर कोरोना की वजह से बहुत सारे इवन मेंटल इश्यूज है, मतलब हर कोई स्टेबल नहीं है, डिप्रेशन है, उसके बावजूद भी वो बेड़ियाँ तोड़ के आप लोगों को आगे जाना है। तो एनी मैसेज टू देम जो स्पेशली इस टाइम की अगर बात करें तो हर कोई डिप्रेशन में है, हर किसी को अपने अपने लेवल का इशू है, हर किसी को डिप्रेशन है, शायद बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में। तो ये जो स्टेबिलिटी है, पॉजिटिविटी है, और ये जो ऑरा आप सब बनाए हुए हैं, ऐसा ऑरा कैसे, ये सारी स्टेबिलिटी कैसे, ज़रूर चाहूँगी कि एक बार दर्शक को जो है अपनी वाइब्स तो हम नहीं भिजवा सकते, बट हाँ हम लोग अपने जो थॉट्स है वो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ये जो टाइम है सबके साथ ऐसा चल रहा है इस टाइम। तो मैंने तो ऐसा सोच लिया है कि इस टाइम सब कुछ भूल के सिर्फ जितना सीख सकते हो उतना सीखो, अपनी स्किल्स को मतलब बढ़ाओ, मतलब जितना ज़्यादा सीख सकते हो, ये सीखने का टाइम है अभी बेसिकली। थैंक यू सो मच। कोई सिग्नेचर स्टेप है जिससे हम ऑडियंस को बाय बाय बोल सकते हैं? कुछ कोई आप लोगों का क्वेश्चन मार्क सिग्नेचर क्वेश्चन मार्क ग्रुप का कोई ऐसा स्टेप जो आप लोग करना चाहे अपनी मर्जी से? साइन साइन जी। क्वेश्चन मार्क का साइन दिख रहा है? आप सब प्लीज़ करके दिखाएं। यहाँ से थोड़ा सा आप ना कट करके चलाना ऑडियो, मैं कंटिन्यू करती हूँ। एक बार आप लोग लाइन में खड़े हो जाए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, बहुत पॉजिटिव हो रहा है, बहुत अच्छी वाइब्स आई, और होप करते हैं कि जब इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करो तो एटलीस्ट हमें जो है अपॉइंटमेंट लेने का मौका ना मिले, हमें टाइम मिल जाए। ज़रूर ज़रूर, हम खुद आएंगे। स्वीट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हम लोगों से बात करने के लिए। और यही जो आपका ये जोश है ये प्लीज़ बनाए रखें। वी नीड मोर पीपल लाइक यू। अगर ऐसे यंगस्टर्स हो तो आई एम श्योर बहुत जल्दी बहुत सारे स्पेशली इंडिया से पंजाब के डांस ग्रुप्स जो है इंटरनेशनली हमें ज़रूर रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। वैल आई एम अमेज्ड कि बहुत ही सोहने तरीके नाल ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ बड़े ही सॉर्टेड तरीके नाल अपने थॉट्स रखे ਤੇ ਦੱਸਿਆ कि पैशन ਹੁੰਦਾ है, हर किसी ਦਾ पैशन ਹੁੰਦਾ है। ਤੇ यूजली ਜਿਹੜੇ फैमिली या फिर ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਾਈਬਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਛੱਡੋ। ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। सहन शक्ति देखो कि इन्ने साल हो गए हले वो मुकाम हासिल नहीं किया, बट फिर भी जज्बा वही है, जोश वही है। तो बहुत ही प्यारे तरीके नाल उन्होंने कहा कि हार नहीं मनांगे, इंटरनेशनल लेवल तक जावांगे। तो इन्हों देख के लगता है कि बहुत ही सोहना भविख है साडे देश का जे यह जे नौजवान साडे कोल ने। वीडियो जर्नलिस्ट आनंद दे नाल सोनाली नेगी साइनिंग ऑफ।